जय हिंद दोस्तों। आपको बताए थे हम इससे पिछले क्लास में ट्रायंगल के बारे में। जैसे कि वो ट्रायंगल आपका था दो जगह, एक ज्योमेट्री में, एक मेंस्ट्रुएशन में, 2D मेंस्ट्रुएशन में। तो यहाँ जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है 2D मेंस्ट्रुएशन का। ओके मेरे भाई, देखिए ट्रायंगल के बारे में क्या है कि पहले जो आपको बोलेगा कि मेरे भाई ट्रायंगल रहेगा, सिर्फ आपका त्रिभुज रहेगा। ट्रायंगल ये रहेगा आपका ट्रायंगल पहला, यानी कि इसमें आपका जो है कुछ नहीं बोलेगा कि ये समकोण है, समद्विबाहु है, समबाहु है, ऐसा कुछ भी वो नहीं बोलेगा। वो रहेगा आपका सिर्फ त्रिभुज। तो उसका अलग नियम है, वो आपको बताए। दूसरा बोले थे आपको राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा था आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका समकोण त्रिभुज। तीसरा बताए थे आपको समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है। चौथा बताए थे आपको समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहला आपका त्रिभुज, दूसरा आपको समकोण त्रिभुज, तीसरा आपका समबाहु त्रिभुज और चौथा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। इन सभी चारों बार हम बता दिए थे आपको। इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो भी आपको लिखा दिए थे उसके बारे में। उस पर आज सवाल करना है मेरे भाई। इस पर तो सवाल बहुत सारा बनता है, तो आपको हम एक क्लास में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आज कुछ सवाल देंगे और जो बचेगा वो आपको आगे देंगे, लेकिन पूरा सवाल आपको हम करवाएंगे ट्रायंगल पर। जब टाइम आपका खत्म हो जाएगा फिर आपका वर्ग आएगा, वृत्त आएगा, ये सब आएगा, उनसे पर भी आपको करवाएंगे। ओके भाई, चलिए तो आज हम देखते हैं ट्रायंगल पे सवाल। आपके सामने सवाल लगाते हैं, ये आपका सवाल रहेगा। ओके मेरे भाई, देखिए इसमें आपका सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है अभी, जो अभी आ रहा है 2-3 साल में, वो आपका है समद्विबाहु का। समद्विबाहु थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, थोड़ा सा उसका अलग कहानी है। फिर भी सवाल जो आपका पूछेगा ज्यादा जो अभी आ रहा है आपका 2-3 साल से एसएससी में, वो आपका है समद्विबाहु। ओके, तो हम सवाल करते हैं शुरुआत। सवाल है आपका पहला समबाहु पर। सवाल क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की माप जो है वो 16 सेंटीमीटर। इसके परिमाप और इसके माध्यिकाओं का योग का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया है। सवाल बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही डिफिकल्ट बनता है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो चलिए, आप जानते हैं कि समद्विबाहु का सब भुजा बराबर होता है। तो यहाँ आपको दिया है भुजा कितना, 16, यानी कि आपको ए कितना दिया गया है, 16। मेरे भाई ए क्या है आपका, आपका भुजा है। ठीक है, अब यहाँ सीखिए। बोला है कि भुजा कितना है, 16। पूछा आपसे क्या है, बताओ परिमाप और क्या होगा माध्यिका की लंबाई। देखिए आपके सामने आते हैं फिगर। आपको फिगर जरूरत नहीं है, इसको नहीं खींचेगा, लेकिन आपको बताने के लिए बताते हैं। ये एक फिगर है। आप जानते हैं कि यहाँ से भी डाल सकते हैं एक हम मीडियन, यहाँ से भी डाल सकते हैं एक मीडियन, और यहाँ से भी डाल सकते हैं एक मीडियन, यानी कि हम इस त्रिभुज में 3 मीडियन डाल सकते हैं, है ना। तो इन तीनों का आपका सम पूछा है। दूसरा पूछा है बताओ इसका परिमाप क्या होगा। सबसे पहले अगर देखो आप परिमाप, मेरे भाई समबाहु का परिमाप जो होता है वो होता है 3a। क्या होता है, 3a। दूसरा पूछा है इनका क्या चीज, शीर्षों के सॉरी माध्यिकाओं की लंबाई। अब ये माध्यिका कहो या आप इसको ऊंचाई कहो, दोनों का बात सेम ही है। ऊंचाई होता है मेरे भाई समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है आपको, तो वो रहेगा आपका √3/2 गुना में भुजा, यानी गुना में ए। ठीक है, ये आपका रहेगा, यानी कि ये आपका रहेगा √3/2 गुना में। लेकिन मेरे भाई ये तो आपका एक ही हुआ ना, ये तो आपका एक ही हुआ ना। ऐसा से यहाँ पर 3 गो है, 1 2 3, क्योंकि आपने सवाल साफ साफ बोला गया है कि तीनों का सम बताओ, तो आपको यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है, ये आपको करना है। ओके, सवाल बोला है बताओ इनका जो है वो रेशियो है, इसका मान क्या होगा। तो आप जानते हैं यहाँ से ए और ए तो कट ही जाना है,
3 से आपका 3 कट जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा आपका √3, और यही इसका आंसर होगा 2√3। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर आपका ए रहेगा 2:√3। ये आपका सवाल है। जैसे कि अगर अगर आप ए का मान बिठा भी देते हो, तो ए का मान तो 16 है, यहाँ बिठाओगे आप 16, तो यहाँ से 16 यहाँ 16 कट जाएगा, तो उससे अच्छा बिठाना ही नहीं। इस वाला का आंसर आपका ए नंबर। कॉल करते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा लेना, देखिएगा 2D मेंसुरेशन से आपको एक सवाल तो आएगा आएगा, 1 से 2 हो जाता है पर उससे कम नहीं, आना ही आना। सवाल आपका ये है कि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब जो है वो √3 है, पूछा है बताओ इसका एरिया क्या होगा, आपसे एरिया पूछ लिया, यानी कि आपको दिया है ऊंचाई कितना, 3√3 और ऊंचाई होता होता है आपका √3 गुना में ए, इससे ये कट जाएगा ना, यहाँ से ए का मान कितना आ गया 6, 3 दूना 6। आपसे पूछा गया है एरिया, एरिया होता क्या है समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर, भुजा आपका 6 है, इसका स्क्वायर कितना हुआ 36, ये कट जाएगा 9 बार, कितना आ जाएगा 9√3। ये पहला हुआ आपका फॉर्मूला वाला। दूसरा आपका रेशियो वाला भी है, पर रेशियो वाला सिखाएंगे आगे, पहले आप यहाँ सीखिए फॉर्मूले वाला, ठीक है। रेशियो का सवाल जब डिफिकल्ट आएगा तो वहां बताएंगे आप, ओके। जब सवाल आपका नॉर्मल रहे तो आप कर लो फॉर्मूला से, जब डाटा बड़ा बड़ा हो तब करना है रेशियो से। ओके, चलिए ये सवाल रहेगा आपका तीसरा। तीसरा सवाल है कि एक त्रिभुजाकार मैदान का भुजा जो है वो 360, 480 और 600 मीटर, इसका एरिया जो है वो एक वर्गाकार मैदान के एरिया के बराबर है। पूछा है बताओ वर्गाकार मैदान का भुजा क्या होगा, ये आपसे पूछा। आपको वर्ग नहीं पढ़ा है, फिर भी त्रिभुज दोनों का मिक्स है, दोनों का आपका सवाल मिक्स का है। तो आप जानते हैं कि वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, ये आपको सीखना है, ठीक है। हर चीज आप एक ही समय पर नहीं सीख सकते हो, आप समय आता रहेगा, आप जाओगे सीखते, पर सवाल तो आता रहेगा ना, तो बस कुछ चीज रट लो, बाद में समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि एक त्रिभुजाकार मैदान है, फील्ड है, उसको कराना है क्या, उसको आपको जो है बनाना है ऐसा एक वर्ग के एरिया के बराबर। इसका मतलब साफ साफ है, जो त्रिभुज का एरिया है और जो वर्ग का एरिया है दोनों को बराबर करना। यहाँ बिठाते हुए त्रिभुज का एरिया, यहाँ पे क्या होगा आपका वर्ग का एरिया, लेकिन आप यहाँ गौर से देखो, यहाँ सिर्फ त्रिभुज बोला गया है, ट्रायंगल, इसने ये नहीं कहा है कि समबाहु है समद्विबाहु है, ये बात ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा कि त्रिभुज है कौन सा। जैसे ये पहले कितना है, पहले आपका है 360, 480, पहले आपका 360, 480 और 600। अगर आप इनका निकालते हो, पहले जैसे सिखाते वैसे सीखिए, अगर आप इनको काटोगे तो ये कट जाएगा ना, ये कटेगा 12 से 3 बार, ये कटेगा 12 से 4 बार, ये कटेगा 12 से 5 बार। तो अगर आप देखो तो ये 3, 4, 5, ये तीनों अनुपात में है, कितना में है अनुपात में, ये तीनों जो है वो अनुपात में। और आप जानते हो कि अनुपात का चाहे जितना गुणा भी हो जाए वो कट करके वो यहीं से पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से। कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है, बस इस पर ध्यान देना। अगर आपके सामने 3 भुजा का मान दिया गया है और उसमें से अगर पहचानना हो कि आपको ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, अगर सिर्फ समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो आपका कहानी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर वो समकोण नहीं हुआ तो फिर लगाओगे आप निकालने के लिए फॉर्मूला हेरोन्स माना। जैसे कि समझिए, अगर आप कोई त्रिभुज हो गया समकोण, तो आप लगाओगे फॉर्मूला क्या क्या चीज, 1/2 गुना में बी गुना में एच, सिंपल लगाओगे और सवाल सोल्व कर दोगे। लेकिन अगर ये समकोण नहीं हुआ तब फिर लगाओगे हेरोन्स फॉर्मूला √s × s−1, ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट है, ये वाला आसान। तो अगर ये समकोण नहीं बनेगा तब आपको जाना पड़ेगा इसके पास, कोई ऑप्शन आपके पास फिर नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए
अब यहाँ से आपको दिखाई। अब बात यह आता है भाई कैसे पहचानेंगे ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण पहचानने का नियम एक ही है कि जब आपके सामने तीन भुजा का मान दिया है तो दो भुजाओं के सम सिंगल भुजा के सॉरी दो भुजाओं के स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो समकोण त्रिभुज होगा, वो सभी क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। जैसे 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 5 से कितना होता है 25। तो आप देखो ये भी 25, ये भी 25। अगर ऐसा हुआ तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। और भी ले लो आप एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, क्या ले लो आप, 8, 15, 17 लो। अरे भाई आप समझ लिए हम 8, 15 और 17। 8 का स्क्वायर होता है 64, इसका स्क्वायर होता है 225 और इसका स्क्वायर होता है 289। जब इसको आप जोड़ोगे ये भी 289 होगा और ये भी आपका 289 होगा। ये होगा दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल लोगे आप तो आप ले लो 9, 40 और 41। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ठीक है, और इसका होता है 1681। इसको आप जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, दोनों का आपका जो है वो सेम हो जाएगा। तो हम क्या बोले, और ऐसा ऐसा ट्रिपलेट जो है आपके सामने 72 पड़ा हुआ है और ये आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, चलिए यहाँ पर हम यही काम करेंगे। यहाँ पर हम इस बात को साबित करेंगे भाई ये है कि नहीं है। अब आप देखिए, आप देख रहे हैं कि 3, 4, 5 होता है ट्रिपलेट, हर ट्रिपलेट ये हो रहा है। अब इसका चाहे जितना गुना भी हो जाए वो ट्रिपलेट ही रहेगा। जैसे आप देखो ये है 3, 4, 5, मान लो इसका आप 2 गुना कर, ये होगा 6, ये होगा 8 और ये होगा 10। ये भी ट्रिपलेट है। कैसे, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। आप देखो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। इसका आप चाहे जितना भी गुना कर लो वो भी ट्रिपलेट होगा। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर ये ट्रिपलेट है तो ये भी क्या है, ये भी आपका ट्रिपलेट है। ठीक है, चलिए मेरे भाई इतना सब बात समझने के लिए आपको पूरा डाटा तैयार करना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। तो इतना मामूली आप मत समझो सवालों को करना। ठीक है, चलिए आप देखो करने में मजा आएगा। सवाल था क्या, 360, 480, 600। 360, 480 और 600। ये जो सबसे बड़ा है ये आपका कर्ण होता है, ठीक है, और बाकी ये दोनों जो है आपका आधार या लंब या तो फिर लंब या आधार, कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गया समकोण। लगाओ आप नियम समकोण का। क्या होगा समकोण का नियम, 1/2 गुना में पी गुना में एच। आप 360 कर लो और एच को आप 480 मान लो, 400। ये हुआ ट्रायंगल का एरिया। बराबर क्या होगा, वर्ग का एरिया। क्या होता है वर्ग का एरिया, स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए। सवाल पूछा है कि बताओ वर्ग का भुजा क्या होगा, यानी कि आपको सिर्फ ए मान निकालना है। मेरा वर्ग का भुजा होता है सिर्फ ए, ठीक है, आपको सिर्फ ए का मान चाहिए। सवाल आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप 2 से काट लो ना इसको, कितना बार में 240 बार। अब अगर आपके सामने लिखे हम 360 गुना में 240 बराबर में ए, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा। अगर आपको ये बात भी नहीं आता है तो फिर ये आपकी गलती है। अगर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इतना बड़ा डाटा है, इसको आप अगर गुना करके निकालोगे तो बात कैसे बनेगा, करना कैसे है सिखाते हैं। देखिए यहाँ भी 0 है और अंदर यहाँ भी 0 है। अंदर में 2 को 0 है तो बाहर में आएगा 1 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 24 को पकड़ो, 24 होता है 6 गुना 4 और 36 होता है 6 गुना 6। तो इस 6 से अंदर 2 को 6 है ना, एक 6 बाहर आएगा, एक 6 को आप बाहर कर लोगे, ठीक है। ये हो गया 60 मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर कितना है, यहाँ पे आपका है 4, है ना। देखो ये 6 तो आएगा नहीं बाहर, इस 6 का होता है 4 तो गुना में कितना होगा बाहर में 1 2। ये रूट 6 है, ये अंदर में ही रह जाएगा 6, इसका कुछ नहीं हो सकता है। कितना होगा 60 गुना 2 120 और रूट 6, यही इसका भुजा होगा 120 रूट 6।
कौन सा आंसर आ जाएगा? आंसर नंबर आपका ए, सॉरी ए बोल रहे हैं, √3। चलिए, एक आपका है 120 √3, ऐसा दो गो है, उसमें एक √6 भी होगा, ठीक है, लिखा है वो नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद था पूरा तो आप देखें, ये सवाल आपका बन गया एक लाइन में। मेरे भाई सवाल आपका एक लाइन का है, ठीक है, अगर चीजें याद नहीं है तो फिर आपको कठिन हो जाए। सवाल करते हैं। ओके मेरे भाई, आ चलिए, ये सवाल है आपका चौथा नंबर। सवाल है आपका कि एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 101 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर के बराबर है, पूछा है बताओ एरिया क्या है। जैसे कि आप देखो, ये समकोण त्रिभुज होता है ऐसे, तो समकोण में ये 101 है, और आपको कहा है कि जो एक भुजा है वो कितना है आपका 20, तो ये मान लो आप 20, कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप 20 मान लो, 101 और ये 20। आप जानते हैं कि अगर समकोण में निकालना है, अगर समकोण में निकालना है भुजा, क्या लगाओगे आप? पाइथागोरस, बहुत पढ़े होंगे आप, वो बताए भी पीछे आपको, लगाओगे पाइथागोरस। कर्ण का स्क्वायर 101 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? इसका और इसका स्क्वायर। तो आप जानते हैं जिसका भी निकालना है वो माइनस कर दो, सिंपल सा काम है। आपको ये निकालना है तो एज क्या होता है? अंडर 101 का स्क्वायर और माइनस में होगा 20 का स्क्वायर। इस चीज को आप लिख के नहीं करोगे, इस चीज को आप लिख के नहीं करोगे, इसको आप कर लोगे कहीं और साइड में दिमाग लगा कर। अब समस्या आपको यहाँ पे होगा भाई, 101 का स्क्वायर होगा तो होगा क्या? समस्या ये होगा, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर ही करना नहीं आता है तो ये आपकी गलती है। चलिए सिखाते हैं कैसे करना है स्क्वायर। अगर करते हो आप 101 का स्क्वायर, देखो मेरे भाई, अगर आप हर चीज को साथ में करते हैं और आपको कुछ नहीं आता है, फिर सवाल लंबा बन जाएगा और शायद सवाल आपसे बनेगा भी, ठीक है। चलिए, 101 का स्क्वायर होता है 102.01, और कैसे होता है ये भी देख लीजिए आप। इसको हटा दे, इसका काम नहीं, इसको हटा दे। देखिए मेरे भाई, 101 है ना, पहले आप पकड़ो एक का स्क्वायर एक होता है, पर लेना आपको दो अंक है, लेना है आपको 01, ऐसे लगाओगे साइन। बचा कितना आपके सामने मेरे भाई? ये पूरे कितना है? 101, एक ले लिया, 100 बचा हुआ। अब आप खुद देखो, 101 जो है वो 100 से एक ज्यादा है। आप 100, ये 100 के आसपास है ना, तो ये 100 से एक ज्यादा है। 100 में 101 में आप एक और जोड़ दो, ये 100 से अगर कम रहता आप घटाते, ये 100 से ज्यादा है, एक और जोड़ दो, कितना जगह? 102। आप इसको हटा दो, अब कितना हो गया ये? अब हो गया ये 102.01। यही तो बोले कि इसका स्क्वायर कितना होता है? 102.01। स्क्वायर निकालने का 72 नियम है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। 20 का स्क्वायर होता है 400, ये करोगे माइनस, कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 1, 0, 12 से 4 तो 8, सॉरी 8, और ये बचेगा आपका 9। कितना आ गया? ये आ गया आपका 98.01, 98.0। अब ये किसका स्क्वायर होता है? ये भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक है भाई, ये किसका स्क्वायर होता है? किसी का तो होता होगा। चलो मेरे भाई, ये भी सीख। 98.01 होता है 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर। ऐसे कि देखो अरे भाई, हर चीज सीखना होता है तो फिर क्या करोगे, कैसे करना है? देखो, आप जान लो कि ये 9801 जो है वो 100 के आसपास है, और 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। तो इसके आसपास है तो ये इसका आसपास ही होगा। तो अगर उससे एक कम करते हैं और लास्ट में उनको एक भी लाना है, अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तभी आएगा ये एक। कैसे होगा? 9 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है अपनों का स्क्वायर 81। आपने दो अंक ले लिया, अब इसको ऐसे कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो आप, 99 जो है आपका, ये जो आपका 99 है, ठीक है मेरे भाई, कितना होता है? 9 का स्क्वायर
सॉरी मेरे भाई, ये 100 और माइनस में 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 और 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 199, 100 से एक कम था, आपने किया, एक का स्क्वायर कितना हुआ, 0 1। अब देखो 99 तो एक से एक कम है ना, एक घटा दो उसमें और कितना बचेगा, 98, इसको हटा दो कितना हो गया, 98, 0 किसका स्क्वायर है, 99 का। तो मेरे भाई ये सब चीज़ के भाई थोड़ा याद रखो, आसानी होगा। अब निकालना है आपको एरिया। एरिया होता है 1/2 गुना में बी गुना में एच। 2 से काटोगे 10 बार में कितना आएगा, 990, और यही इसका आंसर रहेगा 990। ये सब भाई डिपेंड करता है आप पर कि कितना फास्ट आप चीज़ों को कर पाते हो। तो ये सवाल करते हैं। सवाल अगला ये है कि एक त्रिभुज का जो एरिया है वो 96, यदि इसकी भुजाओं का अनुपात 6 8 10 है, तो बताओ त्रिभुज का परिमाप क्या हो। ठीक है, चलिए मेरे भाई पहले बताते हैं आपको एक चीज। हम पहले बोलते हैं कि जो भी कंसेप्ट आएगा वो सब बताएंगे आपको सवालों के साथ। त्रिभुज का साइड होता है सेंटीमीटर, देखिए भुजा क्या होता है, सेंटीमीटर। इसका परिमाप सेंटीमीटर, इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात को आप ध्यान दो, ट्रायंगल का जो एरिया भुजा होता है वो होता है सेंटीमीटर में, जो परिमाप होता है वो होता है सेंटीमीटर में, लेकिन जो एरिया होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसका मतलब क्या है कि अगर भुजा 2 गुना रहेगा तो परिमाप भी 2 गुना होगा, लेकिन एरिया जो होगा वो 2 का स्क्वायर गुना होगा। ठीक है, अगर परिमाप से भुजा 3 गुना होगा तो परिमाप भी 3 गुना होगा, लेकिन जो एरिया रहेगा वो 3 का स्क्वायर गुना होगा। ये सब चीज को आपको ध्यान देना है और इसे का यूज करने वाले हैं इस सवाल में। अच्छा, सवाल बोला गया है कि है कितना, 6 8 10, 6 8 10। अब यहाँ आपको दिया गया है 3 भुजा, तो आप इसको देख के बोल सकते हो ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसे, 6 8 10 होता है ट्रिपलेट, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों का सम 100 और ये अकेला 100। अब ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तब यहाँ क्या लगाओगे आप, एरिया 1/2 BH। ठीक है, तो आपने पहचान लिया ये है समकोण त्रिभुज। यहाँ आपको दिया गया है एरिया। एरिया है होता कितना है, 1/2 गुना में बी गुना में एच। ये तो काम को लेना नहीं है, इनको लेना है, तो 6 गुना में 8। ये है आपका ट्रायंगल का एरिया, पर ये एरिया है रेशियो वाला। इसका मान कितना है एक्चुअल में, 96। ये आपको समझ दिया गया है। 2 से काटोगे इसको आप, ये कट जाएगा 4 बार। 6 जब 24, 24 से कटेगा 96 कितना बार, 4। अब ध्यान देना आपको, यहाँ एक आया, एक का मतलब कितना आया है, 4। अगर आपको एक पसंद नहीं है, अगर आपको एक पसंद नहीं है तो इन सभी में आप अपने मर्जी से एक्स एक्स मान बिठा लो। ठीक है, जब बिठाओगे आप तो यहाँ एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको हटाओगे, यहाँ रूट चढ़ेगा, इसका मान 2 आएगा। यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया, 2। पर इतना नहीं करना है, अगर आप कंपटीशन में हो तो एक्स एक्स नहीं मानना। ठीक है, ये नहीं काम करना है। ये कितना आया, ये एक का मतलब आया 4। कितना गुना है ये है 4 गुना, कि ये है 2 का 2 गुना, यानी कि स्क्वायर में गुना। ठीक है, पूछा गया आपसे ये है कि बताओ ट्रायंगल का परिमाप जो है वो क्या होगा। आप जानते हैं ट्रायंगल परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ो, जोड़ के जो आएगा वो परिमाप होगा। यहाँ का देखो आप भुजा, तो 6 8 14 और 10 कितना हुआ, 24। यहाँ भुजा है आपका 24, लेकिन आप देखो जब एरिया है 2 का स्क्वायर गुना, तो परिमाप होगा सिर्फ 2 गुना। 2 गुना कितना होगा, 24 गुना 48, और यही इसका आंसर रहेगा। अगर आपने ये चीज यहाँ पे नहीं किया तो ये बना 4 गुना
आपने भी कर दिया अगर 4 गुना, ये होगा आपका 96। आंसर आपका नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा, और ऑप्शन में आपका आंसर 96 है भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका 48। ध्यान ये देना है बस कि अगर साइड और परिमाप सेंटीमीटर में तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, बस इसका ध्यान देना। सवाल करते हैं अगला। सवाल अगला है कि एक समकोण त्रिभुज का एरिया जो है वो 42, यदि इसका लंब 10 है तो बताओ आधार क्या हो। अब देखो इसमें आपको पहले बोल दिया गया है कि जो त्रिभुज है वो समकोण, सिंपल लगा दो आप, आपको एरिया दिया गया है, कितना दिया गया एरिया 42, तो 1/2 गुना में बी और गुना में एच, यही तो होता है ना। बी आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, सॉरी बी है ना लंब, यानी कि एच आपको दिया गया है, कितना दिया गया है एच 10, तो 2 पंचे 10, यहाँ से बी का मान कितना आएगा 42 और बटे में 5, तो 50 × 8 = 40, 0.2 पंचों का 20, 8.4, ये होगा इसका यहाँ से आधार 8.4। कौन सा होगा, सी नंबर होगा 8.4। चलिए सवाल करते हैं। ओके मेरे भाई, आ जाओ सवाल 7 नंबर। सवाल है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात जो है वो 3 4 5 है। अब 3 4 5 है, इसका मतलब साफ साफ ये क्या है, ये आपका समकोण त्रिभुज। तीनों भुजाओं में से इन त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और छोटी का जो बीच का अंतर है वो कितना है 3.6। पूछा है बताओ ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अच्छी बात है, आ जाओ। आपको दिया गया है 3 4 और 5, कितना है 3 4 5 भुजा, सबसे बड़ा 5 है, छोटा 3 है, इसके बीच में कितना अंतर है 2 का, और अंतर है कितना, अंतर है आपका 3.6 का, 3.6 कितना अंतर है 3.6 का, कितना गुना होगा भाई, ये होगा आपका 1.8। ठीक है, अगर ये है 36, ये होगा 18 गुना, तो 1.8 आएगा ना यहाँ पर। आप पूछा है बताओ ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। आप जानते हैं एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 गुना में बी और गुना में एच, गुना में बी और गुना में, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि 1.8 गुना है साइड, आपको निकालना एरिया, तो एरिया होगा 1.8 का स्क्वायर गुना। अभी आपको बताए हैं कि अगर साइड सेंटीमीटर में है, एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, अगर साइड 2 है, एरिया होगा 2 का स्क्वायर में। जैसे ये साइड है 1.8 गुना, एरिया होगा 1.8 के स्क्वायर गुना। ठीक है, ये कितना होगा आपका, ये होगा 324 और बटे में रहेगा आपका 100, यहाँ बिठाओगे ना आप 2 अंक के बाद पॉइंट, नीचे आएगा 100। अब यहाँ से आप काट सकते हो इसको, इससे काट दो तो कट जाएगा 2 बार में, तो कुछ काटना नहीं है, गुना कर दो, 3 दूना 6 होता है, 6 × 4 = 24, 6 दूना 12 और 2 = 14, 18 और 1 = 19, डबल जीरो है बिठाओगे पॉइंट, कितना आएगा 19.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर होगा 19.44 स्क्वायर। चलिए सवाल करते हैं।
सवाल करें अगला। सवाल है आपका 8 नंबर। सवाल 8 नंबर ये है ना, समकोण त्रिभुज वाला। जी, सवाल आपका 8 नंबर का ही है, समकोण त्रिभुज का। सवाल ये है कि समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण जो है वो 41 है। बताओ इसका एरिया और परिमाप जो है वो क्या है। अब जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको जो कर्ण है जो सबसे लंबे भुजा है वो 41 है। इसका कितना आधार है, आधार आपका है 40। पूछा है बताओ एरिया क्या होगा। अब अगर आपको निकालना एरिया तो आपको ये मान चाहिए कि ये साइड जो है वो चाहिए। ऐसे आएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अभी आपको बताए थे कि 9, 40 और 41 क्या होता है, ट्रिपलेट। जैसे कि अगर आप ये याद कर लेते हो ना ट्रिपलेट, थोड़ा सा आसानी होगा करने में। जैसे आप देखें कि ये 40 से 41 है तो ये 9 होगा, मारोगे आप डायरेक्ट। लेकिन अगर आपको नहीं आता फिर करना पड़ेगा आपको। इसका स्क्वायर होता है 1681, इसका स्क्वायर होता है 1600, बचेगा 81 अंडर रूट में। इसका कितना आएगा 9, ये कितना आ गया 9, हटा दो उसको। अब सवाल पूछा है बताओ पहले एरिया क्या होगा और फिर जो है वो परिमाप क्या होगा, दोनों को सही है ना। एरिया, एरिया और परिमाप। एरिया होगा 1/2 गुणा में बी गुणा में एच, ये हुआ एरिया। ठीक है। अब फिर पूछा गया है परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों का सम। 40 41 होगा आपका कितना 89 और 9 कितना हो जाएगा, सॉरी 81 और 9 90। दो से काटोगे इसको आप, काट लो 20 बार में। 9 दूना 18 और एक आएगा, ठीक है, ये आएगा 90। 180 और 90 इसका जो होगा कौन सा आंसर रहेगा, बी नंबर रहेगा 180 और 90। ये एरिया है और ये आपका परिमाप। चलिए सवाल करते हैं। सवाल 9 नंबर कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो 48 है। बताओ इसका एरिया क्या होगा। अरे भाई समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है 3a और ये आपको दिया गया है 48। इसका मतलब है कि यहाँ से a कितना आएगा, 3 से कट जाएगा 16। पूछा है बताओ समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा। एरिया होता है √3/4 और गुना में होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि ये होगा a का स्क्वायर तो 16 और गुना में 16। 4 से कट जाएगा 16 4 बार में, कितना आएगा 64। और ये क्या है, ये आपका √3, ये होगा आपका √3, ये रहेगा √3 कौन सा, 64 √3 रहेगा, 64 √3। कौन सा आंसर रहेगा, बी नंबर रहेगा 64 √3। ओके, सवाल करेंगे आप। अगला सवाल आपका 10 नंबर में है। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसके परिमाप से 120 सेंटीमीटर कम है, उस समबाहु त्रिभुज का बताओ एरिया क्या। सवाल अच्छा बोला है, साफ साफ बोला है, कैसे बोला है। सवाल ने कहा है कि समबाहु त्रिभुज का एक भुजा की लंबाई उसके परिमाप से 120 सेंटीमीटर कम है। जैसे समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है 3a और जो भुजा होता है समबाहु का वो होता है a और इससे कम है कितना 120। इसका मतलब साफ साफ यही तो है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप से उसका भुजा कम है। कितना कम है 120। कम बोले या अधिक बोले, भाग डिफरेंस का ही होता है, बीच में माइनस का चिन्ह कितना 120। यहाँ घटाओगे, यहाँ से 2a कितना आ जाएगा 120, यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 60, यानी कि आपका भुजा कितना आ गया 60। अब पूछा है आपसे एरिया। एरिया क्या होता है 1/2, समबाहु है ना। एरिया क्या होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर तो 60 है ना,
गुना में 60 और गुना में 60, 4 से कट जाएगा ये वाला 15 बार, कितना आएगा 90 और 0, 90, 900√3, यही इसका आंसर होगा 900√3, 900। इसको आपको सोचना है दिमाग में, कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर होगा 900√3। चलो मेरे भाई सवाल करते हैं। सवाल आगे बोला गया है 11 नंबर कि किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं से समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु से दूरी 6, 9 और 12, बताओ त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ये आप समझोगे। ठीक है, तो इस बार आपका अलग सवाल है, समबाहु पर ही बनता है पर अलग बनता है, कैसे बनता है देखिए। जैसे कि ये समबाहु त्रिभुज, ठीक, समबाहु में सब भुजा होता है बराबर, ये आपका नया कंसेप्ट। अगर डालते हो किससे परपेंडिकुलर, आगे बढ़ेगा, डालोगे परपेंडिकुलर यहाँ से आगे बढ़ेगा, डालोगे आप आगे बढ़ेगा। तो ये मान लो कि इस बिंदु पर जो है इन तीनों का मुलाकात हुआ, ये ए, ये बी और ये सी, लंबाई ए मानो, ये लंबाई बी मानो, ये लंबाई सी मानो, ये लंबाई ए बी और सी, इन तीनों पर डालोगे लंबाई। तो जब भी ट्रायंगल में आपके सामने ऐसा कुछ दिखे, कैसा, ऐसा, ठीक है, और ये जो भुजा इसका है उसको आप एक्स मान लो, ठीक है, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तब यहाँ से बनेगा आपका तीन चीज। एक बनेगा कि इसका निकालिएगा हाइट, अगर इसका हाइट निकालना हो इन तीनों लंबों को जोड़ देना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ देना। दूसरा पूछेगा आपको एक्स यानी कि भुजा, ये भुजा है ना, अब पूछेगा भुजा निकालने के लिए, भुजा क्या होता है, भुजा इसका होता है 2/√3 और ए प्लस बी और प्लस सी। आम खाओ गुठली मत गिनो। आप एक बात बताओ, इस सूत्र को आप अगर साबित कर भी लेते हो, अगर हम करवा भी देते हैं तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसका इतना यूज नहीं है कि इसका सूत्र आप समझोगे। जब पढ़ाएंगे आपको थेल्स नियम और सब नियम ज्योमेट्री, तो वहां पे आपको समझाएंगे यहाँ पे इसका क्या साबित करना है और हर फॉर्मूले को साबित क्यों करना। फॉर्मूला फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से आया होता है, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से कोई सवाल बनता है आपको सिर्फ वहीं पे देखना है, यहाँ पे। ये होगा आपका भुजा कितना, 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी। अगर ऐसा दिया रहेगा, अब भुजा निकालना है तो आप ये लगाओगे फॉर्मूला, इसका बनता है इसमें एरिया, एरिया होगा आपका 1/√3 और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तीन चीज है मेरे भाई, इस पर सवाल में आपको कुछ भी पूछ सकता है, आप बना सकते हो, बस यही तीन चीज यहाँ से पूछेगा, ठीक है। चलिए इसको हटाइए और कहानी करते हैं आगे। अब सवाल ने ये कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिससे लंब लगे, कितना कितना है, एक है आपका 6, 9, 12, जैसे कि ये समबाहु, एक ये वाला होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो ये 6, ये 9 और ये 12। पूछा है बताओ कि समबाहु त्रिभुज का, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, आपको परिमाप निकालना है, पेरीमीटर। आप जानते हैं कि समबाहु का परिमाप होता है 3 गुना में ए मतलब भुजा, तो आपको निकालना पड़ेगा पहले भुजा। तो भुजा का मान अभी क्या बताएं, अगर आपको भुजा निकालना है तो वो क्या होता है, भुजा एक्स माने हो ना, कोई बात नहीं, भुजा भुजा होता है, ठीक है। ये होता क्या है, 2/√3 गुना में ए प्लस बी प्लस सी, 12 6 18 और 9 कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 27। कितना आ गया, 27 दूना 54, ये हो गया आपका 54√3। ये क्या निकला, ये निकला भुजा। लेकिन परिमाप होता क्या है, भुजा का 3 गुना, भुजा कितना है ए, इसमें गुणा करोगे आप 3 से, ये तो आंसर है नहीं, √3 से 3 कटता है √3 बार, यहाँ से परिमाप कितना आएगा 54 और √3, तो यही इसका आंसर होगा
54√3। सवाल का जो आंसर है वो ये है, इतना लाइन का सवाल का आंसर, यानी कि सवाल जो है 1 लाइन का है। ठीक है, ऐसे सवाल आप बनाओगे। चलिए सवाल करते हैं। ये सवाल है आपका समद्विबाहु। सवाल है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात जो है वो 3:4 है। यदि त्रिभुज का एरिया 18√5 है, बताओ तीसरी भुजा जो है वो क्या है। और क्या बोले, ये समद्विबाहु का मामला थोड़ा सा अलग होता है। चलिए सब जाते हैं समझ। ये समद्विबाहु त्रिभुज। अरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है। ये आपका होता है आधार। यहाँ से डालते हो तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका हाइट है, यही इसका सब कुछ जो है वो होता है। ठीक है, सवाल में साफ साफ बोला गया कि जो समान भुजा है और जो असमान है वो 3 और 4 के अनुपात में, जैसे कि ये और ये समान है तो ये दोनों होगा 3-3, और ये भुजा अलग है, ये पूरे कितना होगा, ये पूरे होगा 4। ये पूरे कितना होगा, ये पूरे होगा आपका 4। जब आप समद्विबाहु त्रिभुज में ये चीज डालते हो, ये होता है परपेंडिकुलर और ये करता है बाइसेक्ट, यानी कि अगर ये पूरे 4-4 है, ये होगा 2 और ये भी होगा 2। क्या होगा, 2 और 2। पूछा बताओ तीसरी एक लंबाई क्या है, वो तो निकलेगा बाद में। पहले आप यहाँ से निकालो एरिया, क्योंकि आपको यहाँ दिया गया है एरिया। आप निकालोगे एरिया। मेरे भाई समद्विबाहु का एरिया होता है, समझोगे एरिया होता है बी गुना में एच, यानी कि ये आपका एच है ना और ये आपका बी है, ये होता है बी गुना में एच। इनको गुना करोगे तब जाकर के आपका निकलेगा क्या, एरिया। अब ये मान तो आपको दिया हुआ है नहीं, तो ये मान आप कैसे निकालोगे। आप देखो यहाँ पर, देखोगा इसको आप ये बना ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये डिग्री है 90 डिग्री का। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर बनता है एक कोण 90 का, वो बन गया समकोण त्रिभुज। क्या लगाओगे, पाइथागोरस। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट कितना बचेगा, √5। ये कितना आ गया आपका, √5। सवाल क्या है, आपको निकालना एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका बी गुना में एच, तो 2 गुना में √5, ये हुआ 2√5, ये हुआ एरिया। और आपको एरिया दिया कितना है, 18√5। आपको ये एरिया दिया गया कितना हो, ये 5 से 5 कट जाएगा, कितना गुना है ये है 9 गुना। समझना, ये है 9 गुना, पर ये है 3 का स्क्वायर। क्या है, 3 का स्क्वायर। पूछा बताओ तीसरी भुजा क्या होगा। अरे भाई पहला भुजा, दूसरा भुजा, और ये है आपका तीसरा भुजा, यानी कि आपको ये 4 का मान पूछा गया है। अब आप देखो, ये एरिया अगर है 3 का स्क्वायर गुना, तो भुजा होगा सिर्फ 3 गुना। कितना होगा, 4 तिया 12, और यही इसका आंसर रहेगा 12। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर डी है। समद्विबाहु त्रिभुज का मामला बहुत ही अलग होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, समझना थोड़ा सा अच्छा और मुश्किल भी है। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो ये था आपका लास्ट सवाल। इससे सवाल और भी करवाएंगे, आगे बहुत सारा सवाल है करवाएंगे। आप पहले इतना क्लास मेरा देख लो, उसके बाद फिर आप कहोगे। क्लास आपका चलता रहेगा, ठीक है। अगर पूरे क्लास आपको पढ़ना अच्छा लगा, आपको लगा कि नहीं कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिला है, तो आप लाइक और शेयर ठोक के करो। ठीक है, ये आपका फर्ज है, मेरा अधिकार है मांगने। तो मेरे भाई चलिए, तो हम मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय। और जिनको पढ़ना है रेगुलर, वो 8 बजे आप 8 बजे आ जाओ। वहाँ चल रहा है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस वहाँ पे आपका चल रहा है रोज 8 बजे लाइव। ओके, चलिए।